तब और बताइए, पिछले क्लास में हम आपको ब्रीथ का पूरा थ्योरी बता दिए थे। ये जो चैप्टर है 10वां में भी पढ़ना है, 9वां में भी पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलते हैं, उसका कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है, और तब चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। इसका कुछ उदाहरण दिए हैं अपने से, समझ जाइएगा तो फिर आपको चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि दिए गए चित्र में, माने चित्र जो दिया गया है उसमें समझिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अगर चित्र समझ गए तो आपका आंसर आपको मिल गया, समझ लीजिए। पहले दिए गए चित्र में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, ये जो चित्र दिया गया है इसमें टीपी या टीक्यू, इस वृत्त का दो स्पर्श रेखा है, एगो टीपी है एगो टीक्यू है। अब वृत्त का केंद्र जो है वह ओ है। जान रहे हैं एगो बात कहा है फिर आगे कि यदि कोण पीओक्यू, जहां पर कोण बनता है ना वो बीच में रहेगा, कोण पीओक्यू माने ओ पर जो कोण बन रहा है ना वो कितना है 110 डिग्री है। तो हमको कहाँ बताना है, कोण पीटीक्यू का मान बताना है। तब बोले देखिए, तब पी टी क्यू टी है ना, इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा से बताना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जो क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। आप लोग भी कॉपी किताब नोट करके, तब कॉपी किताब आप लोग निकाल लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में ही हमको पहले से कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा है टीपी या टीक्यू, ठीक है। तो हम मान लिए हैं, देखिए मान क्या लिए हैं, दिया हुआ है पहले से कि चूंकि टीपी और टीक्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। और इसमें एक बात समझ लीजिएगा बुआ रे, कोण ओ क्यू टी, देखिए तो ओ क्यू टी यानी क्यू पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा ओ पी टी यानी पी पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। देखिए तो यहाँ से आप देख रहे हैं हम लोग कि हमको क्यू का भी मान पता हो गया, ओ का भी मान पता हो गया, पी का भी मान पता हो गया, तीनों कोण का मान पता हो गया। हमको निकालना है चौथा। हम देख क्या रहे हैं कि P, यहाँ पे P T Q O, P T Q O समझिएगा, चार गो भुजा से बना हुआ है कि नहीं है, P T Q O चार गो भुजा मिलकर के बना हुआ है, मानिए वो क्या है, चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखिए तो इसमें कोण PTQ प्लस कोण OPT, कोण PTQ प्लस कोण OPT प्लस कोण, फिर आगे चलिएगा तब हुआ रे OQT होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस कोण क्या हो जाएगा POQ ये बन गया आपको सारा, चार वो भुजा आया, चारों भुजा का योग कितना, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखिए तब PTQ का मान था हमको निकालना है, लेकिन तीनों का मान पता है, इसका मान 90 है। देखिए तो OPT का मान कितना है, OPT का मान 90 है, OQT का मान भी 90 है। अब POQ का मान तो हमको पहले से दिला ही है क्वेश्चन में, यानी कोण PTQ प्लस 90 प्लस 90 प्लस 110 बराबर कितना 360 डिग्री। और 90 प्लस 90 प्लस 110 मिलकर के हो जाएगा 290 डिग्री, यानी कोण PTQ प्लस 290 बराबर 360। तो चूंकि PTQ का मान 290 है, तब प्लस में है, बराबर को नहीं जाएगा तो कितनी हो जाएगा, माइनस में होगा, होता है कि नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, और 360 में से 290 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 0 में से 0 था 0 और 16 में से 9 था 7, इसीलिए PTQ का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसको थोड़ा नोट कीजिए था, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए, दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पर रेडी है। क्वेश्चन कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर PQ स्पर्श रेखा है। समझिएगा बुआ, P से Q जो है ना स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र O से गुजरने वाली रेखा को यह Q पर काटता है। वृत्त के केंद्र O से गुजरने वाली रेखा को कहाँ काटता है, Q पर काटता है, ठीक है। तब OQ का मान 12 सेंटीमीटर दिल है, O से Q का मान कितना है 12 है। आप पहले से हमको कहा त्रिज्या यानी OP कितना है 5 है, तो हमको PQ का मान निकालना है। तो देखिए तब वो देखने में कैसा फिगर लग रहा है, देखिए तब इस समकोण त्रिभुज जैसा फिगर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अंदर जो बना है त्रिभुज। देखिए तब वो इसमें हम क्या करेंगे कि हमको PQ का मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि सब त्रिभुज में, माने समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस आधार पर वह कोण खड़ा होता है, चाहे वह त्रिभुज खड़ा होता है, उसको आधार कहते हैं। तब बचता है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब कहते हैं ना, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी PQ बराबर हो जाएगा बुआ, लंब का फॉर्मूला पढ़े कि लंब का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान है PQ, PQ के जगह पर हम लोग रखेंगे यहाँ। तो देखिए तो PQ के जगह पर कुछ नहीं है,
पी क्यू का मान तो हमको निकालना ही है। अब कर्ण के जगह पर रख दीजिएगा वो अरे ओ क्यू का स्क्वायर माइनस आधार के जगह पर रख दीजिएगा ओ पी का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा ओ क्यू माने 12 का स्क्वायर, अब माइनस ओ पी के जगह पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 144 अब माइनस 25 144 में से 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14 में से 5 तो 9, यहाँ पे बच गया कितना 3, 3 में से 2 था 1, अब बच गया यानी 119, यानी आपको क्या आएगा आंसर रूट अंडर 119। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं आगे। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, माने एगो बिंदु कोनो ए है, वृत्त का केंद्र ओ है, तो इस वृत्त के केंद्र से ए वाला जो बिंदु है यह 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये समझिए कॉमा दिल है, रेखा नहीं लिखल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त है इस पर जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा उसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो हमको वृत्त का त्रिज्या बताना है। हमको क्या बताना है वृत्त का त्रिज्या बताना। तो देखिए कैसे बनेगा इसे। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉपी कलम रेडी रखिएगा, लिखना पड़ेगा आपको, सारा नोट करना पड़ेगा समझने के बाद। हाँ तो बुआ आप लोग क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे, समझिएगा। फिर से क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं, और नहीं नोट किए हैं तो नोट करके बनाइएगा, ऐसा ना जो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा और खाली सॉल्यूशन छाप लीजिएगा। देखिएगा, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र ओ के 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई भी दिया गया, स्पर्श रेखा ये ना एपी है, ये 3 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या हमको पता नहीं, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं ना, रेडियस याद होगा आप लोग को। तब माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, रेडियस को 8 से सूचित कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि एपी क्या है स्पर्श रेखा है। देखिए था एपी दे है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तब मान लिए है कि एपी क्या है स्पर्श रेखा है। तो देखिए तक इसमें क्या निकालना है, कोण ओ पी ए, ओ पी ए भी दिले है हमको, ओ पी ए दिले है। देखिए स्पर्श रेखा है तो स्वाभाविक बात है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा पी पर। ठीक है, तो ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया माने समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज ए ओ पी से ए ओ पी में अगर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज में तो क्या आएगा हमको ओ ए का स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर माने ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर जोड़ ए पी का स्क्वायर। तो देखिए तो ओ ए का हमको मान दे है कितना 5 सेंटीमीटर, ए पी का मान दे है कितना देखिएगा तब हुआ 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है ओ पी का मान निकालना है, ओ पी का मान निकालना है, तो ओ पी का मान हम लोग मान लिया है क्या है आर है। तो इसमें देखिए तो ओ ए का स्क्वायर माने कितना 5 का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर माने आर का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर माने कितना 3 का स्क्वायर। तो देखिए तो 5 का स्क्वायर होता है बुआ रे 25, अब बराबर आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी आर स्क्वायर देखिएगा समझिएगा 25 ये प्लस में है बराबर कितने उठा के लगेगा तो कितना 9, अब बराबर में कथी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटेगा तो कितना होता है 16 होता है कि नहीं होता। 15 में से 9 तो 6 और 1 बच गया, तो आर स्क्वायर बराबर 16 होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 16, यानी आर का मान कितना आएगा 4। आर का मान कितना आएगा 4, यानी हम जो माने थे कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ओपी का मान कितना आ गया बुआ रे ओपी बराबर आर है, आर का मान आया है 4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन आया है सिद्ध करें कि, प्रूफ करना है, टू प्रूव डैट, सिद्ध करें कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में। अब संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, तब अगर 2 वृत्त होगा दोनों का केंद्र एक होगा। देखिए तो इसमें 2 वृत्त है ना, दोनों का केंद्र एक होगा तो ऐसे वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त, माने केंद्र एक होगा लेकिन वृत्त 2 होगा, एक ही केंद्र पर बना हुआ 2 वृत्त। ठीक है, तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर, देखिए जीवा कहते हैं कोड को, यानी ए बी क्या है बड़का वृत्त का जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो कहते क्या है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान भाग में विभाजित होती है, समान भाग में विभाजित होती है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, सिद्ध करेगी 2 संकेंद्रीय वृत्तों में, माने एक केंद्र है वृत्त 2 है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है
बड़े वृत्त की जीवा, देखिए जीवा ए बी है और डी बिंदु पर छोटका वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जहां पर स्पर्श होता है ना वहां पर समान दो भाग में विभाजित होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। बहुत हल्का है, मुश्किल नहीं है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए थे, अब समझिएगा इसका हल क्या होगा, कैसे बनेगा। सिद्ध करना था हमको तो प्रॉपर्टी लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, पढ़े हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं, इस पर क्लास में भी बताते ही हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे, क्या कि हमको पहले से क्वेश्चन में दिले हैं कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में दो समकेंद्रीय वृत्त है, एक के कोण पर स्थित एक के को क्या कहते हैं, एक के केंद्र पर दो वृत्त स्थित है, ठीक है। तब बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़का वृत्त का जो कोण है छोटका वृत्त को स्पर्श करता है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाता है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाता है। इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, ओ से डी को मिला देते हैं, ओ केंद्र है और डी क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो ओ से हम क्या करते हैं, डी को मिला देते हैं। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति को अंग्रेजी में कोरोलरी कहते थे, याद है। तो देखिएगा त्रिज्या ओडी स्पर्श रेखा, ओडी जो है स्पर्श रेखा ए बी पर लंबवत होता है, ए बी पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो जीवा ओडी ए बी को समद्विभाजित करेगा, जीवा जो है ओडी वह क्या करेगा, ए बी को समद्विभाजित करेगा। और हम एक बात जानते काहे करेगा, जानते हैं, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, ये केंद्र है ना, ऐसे जीवा पर खींचा गया लंब, देखिए तो सीधा सीधा रेखा खींच रहे हैं ना, इसको लंब कहते हैं। तो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करेगा, अतः क्या हो जाएगा, एडी जो है वह डीबी के इक्वल हो जाएगा। कितना आसान था, आप लोग झूठों के दिमाग लगा रहे थे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब बच गया है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। जितना क्वेश्चन बताया है ना बुआ रे, अभी रुक जाइएगा, अभी नहीं जाइएगा वीडियो छोड़ के, ठीक है, अभी पूरा देखिएगा। जितना ये जो क्वेश्चन बताया ना सारा एग्जाम में पूछल क्वेश्चन है। आप कहिएगा जो उदाहरण आप अपना मन से दे रहे हैं, तो अपना मन से नहीं दे रहे हैं, आप मिला कर देखिएगा सारा क्वेश्चन पूछल एग्जाम में, वही क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर जो एग्जाम में पूछ ले है उसको क्लियर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। चलिए हम आपको कहे थे ना कि जाना नहीं है, अभी जाइएगा नहीं छोड़ के, ठीक है। अभी तो बहुत सारा बात एग्जाम वाला बात बतियाना था आप लोगों से। जान लीजिए जो क्वेश्चन लिखे ना 7 गो एक आई और है, बता देते हैं। इस सब एकदम श्योर एग्जाम में रहता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ऑब्जेक्टिव का, तो इनमें से कोनो ना कोनो 2-3 गो आपको मिल जाएगा, माने 2-3 नंबर का क्वेश्चन अभी बोर्ड पर है, तो अभी छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वो पढ़ाए हैं ना, वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं बुआ रे, स्पर्श बिंदु कहते हैं, याद नहीं है, क्या होगा आंसर इसका, स्पर्श बिंदु। समझिएगा क्या होगा, स्पर्श बिंदु, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितना हो सकता है बुआ रे, 2। एगो वृत्त में कई गो स्पर्श रेखा हो सकता है, 2 गो समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो प्रतिच्छेदित करेगा कई गो बिंदु पर करेगा, एक के ऊपर ना करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बुआ रे, 1। अगला कहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। 2 गो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इस रेखा को क्या कहते हैं बुआ रे, छेदक रेखा कहते से, याद है क्या कहते हैं, छेदक रेखा। पिछला वीडियो में पढ़े थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, समझ लीजिएगा देख करके। फिर अगला कहा है 5वां नंबर कि वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होता है। अरे इतना आसान है, 90 डिग्री होगा, नहीं याद है, क्या होगा, 90 डिग्री। वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन में कहा है, समझिएगा अगला क्वेश्चन का क्या कहा है, एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है, लिखना दीजिए अनेक, क्या होगा, अनेक, बहुत सारा स्पर्श रेखा हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, किसी बाह्य बिंदु से माने क्या थी, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है या समान होता है। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। फिर चलते का ये क्वेश्चन और बचल है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। नोट कीजिए इसको, सब एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको नोट कर लीजिए पहले।
चलिए एगो अंतिम क्वेश्चन बच गया था 5 का 8वां नंबर क्वेश्चन। और हम कहें ना कि सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम देखिएगा तो सब क्वेश्चन मिल जाएगा धड़ के एकदम, कहिएगा जब वाह कमाल हो गया, ठीक है। देखिएगा वह रेखा जो त्रिज्या के पाद बिंदु से होकर के जाती है, वह रेखा जो त्रिज्या के पाद बिंदु से होकर जाती है और इस पर डैश है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। याद है इस पर क्या होगा बुआ रे? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। अब ये ना पढ़े कि यहाँ पे त्रिज्या है, इसके पाद बिंदु से होकर के जाएगा तो क्या होगा? स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ स्पर्श रेखा है, इसके पाद बिंदु से होकर जाएगा तो क्या है? लंब है। दोनों 90-90 का कोण बना रहे थे, क्या होगा आंसर? वह रेखा जो त्रिज्या के पाद बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है, इस पर क्या है? लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो कोई दिक्कत तनका अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। उससे भी अगर नहीं होगा, दिक्कत है कुछ, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कॉल करके पूछ लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बस और क्या कहना है, आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो में आएंगे तो अगला बात लेकर के आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज जो भी प्रश्न हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट करके बताइए, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट देखते ही आपको दे देंगे, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि हम आपको लाइव पढ़ा सकें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।